प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम एक सुंदर पद ले रहे हैं जिसमें भगवत महिमा की वर्णन है। हरि के भाव को आप श्रवण करिएगा। एक भक्त की क्या भावना है कि सारे जहां के मालिको तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाएं कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाएं कैसे। सजदे में तेरे आकर सर को झुकाएं कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू तो जानता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू बस एक यह गिला है। आता नजर नहीं तू बस एक यह गिला है। भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मित्रों, इस बात को समझ लेना कि इस संसार का मालिक कौन है? हरि परमात्मा। और वही एक भक्त प्रार्थना करता है कि हे मालिक, आप इस संसार के जन्मदाता, आप इस संसार को संचालन करने वाले हो। अब आप सर्वव्यापक सत्ता हो। आपको कहाँ ढूंढने जाऊं और कैसे राजी करूं? आपकी प्रसन्नता कैसे अनुभव में आए मुझे कि परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न है। तो भक्त एक ही बात कहता है कि प्रभु, जो भी मुझे उपलब्ध होता है, जो भी मेरे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, वह सब मुझे स्वीकार कर लेना है, ताकि आप जो दे रहे हो वह मेरे लिए उपहार है। यह भाव भक्त अपने मन में लाता है, विचार करता है परमात्मा से। कहता है कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। एक भक्त को भगवान का ही तो आसरा रखेगा और क्या कर सकता है? कोई दूसरा उपाय थोड़ी है। और एक सुंदर बात कही गई कि जो भी हमें मिला है वो प्रभु का प्रसाद समझकर हमें स्वीकार करना है। इससे हमारी जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनको आने से हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन हम जब स्वीकार नहीं करेंगे तो मन में बड़ी परेशानी आ जाती है। तो तेरा ही आसरा है, कोई दूसरा हमारा सहारा थोड़ी है। अपने ही कर्मों की माया ज्ञान भक्ति बैराग, नहीं लिखा लाया है ऊपर से कोई भाग। एक
बड़ी अद्भुत बात है। जो भी हमारे जीवन में हमें मिलता है वो मेरे अपने ही शुभ कर्म का कारण है, क्योंकि जो हम बीज डालते हैं वही तो वापस मिलता है ना भाई। इसमें हमें दुखी नहीं, बल्कि दुख क्यों होता है हमारे जीवन में, हम उसको स्वीकृत नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उसके विपक्ष में हो जाते हैं, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं कि ये ठीक नहीं है। क्या हम परमात्मा के निर्णय से ज्यादा बड़ा निर्णय ले सकते हैं क्या भाई? ऐसी क्या हमारी समझ है? उस हरि ने जो दिया है वही तो ठीक है। और ऐसा भरोसा करके हम जब जीवन को स्वीकार करेंगे, हर हाल में हम मस्त रहेंगे, तो फिर क्या होगा? परमात्मा फिर मस्ती का ही प्रसाद भेजेगा। यही तो उसकी भूमिका है, क्योंकि कहा गया है ना कि मन एक कल्प वृक्ष है, आप जो मांगोगे वही तो मिलेगा। और मन में अगर विषाद पाल लिया, दुख पाल लिया, तो दुख ही बढ़ेगा। और अगर प्रसन्नता जाहिर की, हर परिस्थिति में आनंदमय रहे, तो आनंद ही बरसाएगा। यही तो कल्प वृक्ष है, जो इस के नीचे बैठकर के जो कामना करता है व्यक्ति, वही उपलब्ध होने लग जाता है। और ये केवल कहने का नहीं, ये स्वीकृति होनी चाहिए हृदय के अंदर से। ऐसा जीवन हो जाना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और कोई उपाय थोड़ा है हमारे जीवन में कि हम राजी ना हो। तो क्या करोगे? एक बालक छोटा है, वो अपने माता पिता से नाराज हो जाए तो माता पिता उसको मनाते हैं भाई, उसको किसी प्रकार से प्रसन्नता का कारण देते हैं ताकि वो राजी हो जाए। लेकिन हमारे माता पिता तो परमात्मा है, वो हरि है, वो व्यापक सत्ता है। तो हम उसको राजी कैसे करेंगे कि जो पिता ने दिया वही ठीक है? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जो हरि ने दिया, जो भेजा है उसने प्रसाद, वही मेरे लिए ठीक है, वही सर्वोत्तम है। और ये अंदर की बात है, कोई बाहर दिखावे की बात नहीं है। तो जब हम ऐसा हृदय स्वीकार कर लेगा तो आनंद ही मिलेगा जीवन में, वही बढ़ने लगेगा। हम क्या बताएं तुझको हे प्रभु, हम क्या बताएं आपको, सब कुछ तुझे खबर है। क्या परमात्मा हमारे आंतरिक विचारों से या भाव से अनभिज्ञ है? जानता नहीं, हर चीज जानता है भाई। जहां से भाव प्रकट होता है, उठता है, उस जगह वो विराजमान है, उसके अंदर से ही तो निकलता है वो भाव। तो कैसे हम उससे छुपा सकते हैं? अंतर्यामी का मतलब होता है कि वो परमात्मा हमारे अंदर की और बाहर की सारी बातों को जानने वाला है। तो फिर मित्रों, उनसे हम कोई बात छुपा नहीं सकते हैं। देखो, सरकार से, इस संसार से, लोगों से, समाज से हम अपनी बात छुपा लें, ये तो बात हो सकती है। लेकिन परमात्मा से हम अपने भाव को छुपा पाएं, अपनी भूमिका को उससे छिपाकर रख पाएं, तो ऐसा होना संभव नहीं है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हे प्रभु, हर हाल में मैं जो भी, जिधर भी दृष्टि डालता हूं, बस उस जगह आपका ही तो निवास है। कोई ऐसी जगह थोड़ी है जहां आप ना विद्यमान हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव कहते हैं सभी देवी देवताओं से कि भाई, हम परमात्मा को खोजने कहां जाएं? कहीं नहीं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देखो, मैंने जितना जाना है मैं आपको वो बताता हूं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा की खोज कहीं कर ही नहीं सकते। जब रावण के अत्याचार से पृथ्वी दुखी हो गई, देवताओं से गई, देवताओं ने कहा, कोई कहता क्षीर सागर चलें, कोई कहीं बताता, लेकिन भगवान शिव ने बड़ी सुंदर बात कही कि वो व्यापक सत्ता को कहीं खोजने नहीं चलते। जहां हम हैं भाई, यहीं से पुकार करें, क्योंकि व्यापक सत्ता तो सभी जगह है ना। हम पुकारेंगे तो वो सुनेगा हमारी बात। और भगवान शिव जो कहते हैं
बड़ी ऊंची बात। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये देवी, वो परमात्मा ही सर्वव्यापक है और उसका स्मरण ही बहुत ऊंची बात है। ये मेरे अनुभव की बात है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से। तो भैया, परमात्मा से ना कोई बात छुपा सकते हैं हम, और ना कोई दृष्टि कहीं डाल सकते हैं जहां वो विद्यमान ना हो। और यही बात यहां पर भक्त कहता है, क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर जगह आप विद्यमान हो, लेकिन नजर देखने वाली चाहिए ना। हमारे जीवन में ऐसा अनुभव हो पाए कि हम सब जगह उसको देख पाए, ऐसी दृष्टि हो हमारे पास। बात दृष्टि की है, परमात्मा की नहीं है। परमात्मा तो व्यापक सत्ता है, वो तो है ही विद्यमान, लेकिन हमें दिखाई देने वाली दृष्टि तो चाहिए ना। हमारे पास ऐसी क्षमता हो कि जिसको हम अनुभव में ला पाए। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। हे प्रभु, जो आपने हमें भेजा है प्रसाद, जो आपका फैसला है, वही तो हमारी किस्मत है। इसलिए मित्रों, इस बात को समझ लो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम उसी में प्रसन्न हैं जिसमें परमात्मा का फैसला है। जो उन्होंने हमारे जीवन में दिया है वही हमारे लिए उत्तम है। इस बात को हमें अनुभव में उतारना पड़ेगा। बोलने की बात नहीं है केवल, ये सब अनुभव की बात है। क्योंकि अनुभव होगा तो परम विश्रांति मिलेगी, अनुभव होगा तो परम आनंद उपलब्ध होगा, और अनुभव नहीं होगा तो विषाद दुख ही तो प्राप्त होगा। फिर तो हमें लगेगा कि ये क्या गलत भेज दिया भगवान ने, और मन भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब हम अंदर से आनंदमय होंगे, और एक विचार करो, एक पिता अपने बच्चों को क्या कुछ बुरा भेज सकता है? बड़ा मुश्किल है। पिता का भाव बड़ा विशाल होता है। परमात्मा तो विशाल भाव रखने वाला, उसमें तो लाखों करोड़ों माताओं का, पिताओं का भाव छुपा हुआ है। वो अपने भक्तों को, अपने प्रिय जनों को कैसे बुरा प्रसाद भेज सकता है? उसका तो सारा संसार ही प्रिय है, उसका तो सारा संसार ही अपना है, कोई दूसरा है ही नहीं। एको अहम द्वितीय नास्ति। हमारी जो सदग्रंथ हैं वह यही बात कहते, श्रुतियां स्मृतियां यही बात तो कहती हैं कि वही तो विद्यमान है सबके अंदर। तो अपने बच्चों को क्या वो गलत भाव देगा? नहीं देगा। लेकिन भाई, धोबी कपड़े से प्रेम करेगा तो कैसे धुल सकता है? थोड़ा उसके हृदय में सफाई के प्रति प्रेम होता है तो वो थोड़ा रगड़ेगा। तो हमारे जीवन में जो भी हमारे अशुभ कर्म हो गए हैं उनको वो रगड़ कर साफ करना चाहता है। तो हमें लगता है कि कुछ बुरा भेज दिया। नहीं मित्रों, वो भी हमारा हितकारी है। ऐसा हमारे जीवन में समझ आ जाए तो बात बन जाएगी। हाथों को हम दुआ की खातिर में कैसे लाएं? हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान हो कि हम हाथ जोड़ें, प्रेममय भाव में हमारा शुभ कर्म करे हाथ, अशुभ की तरफ ना जाए। तो हम आपकी प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना करते करते हमारे हाथ आपके चरणों को पकड़ लें। परमात्मा के चरण कहाँ हैं? उस निराकार सत्ता में, उस सर्वव्यापक सत्ता को हम अपने अनुभव में उतार लें। आपके चरण कमलों में हम अपनी वंदना अर्पण करें कि हे प्रभु, आप ही हमारे हो। सजदे में तेरे आकर सर को झुकाएं कैसे? भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपना माथा कैसे झुका पाऊं? ऐसी मुझे समझ दो, ऐसा मेरा विवेक जागृत कर दो, ताकि मैं अपने जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं उन सब से ऊपर उठकर आपकी शरणागत को स्वीकार कर लूं। और हरि को जो स्वीकार करता है, जो शरणागत हो जाता है, उसका जीवन आनंद की तरफ ही बढ़ता है। मजबूरियां हमारी सब तू तो जानता है। एक भक्त यहां पर कहता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कुछ
परिस्थितियां ऐसी, उन सबको आप जानते हो सकता मेरे से कुछ भूल हो जाए, हो सकता कुछ परिस्थितियां आने के कारण मेरा मन उद्विग्न हो जाए, विषाद में भर जाए, लेकिन प्रभु आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि ये मेरी मजबूरियां हैं। लेकिन हे हरि, मैं आपको, आपके भाव को समझने का प्रयास करता हूं और करता रहूं, ताकि मेरे जीवन में आपके प्रति प्रेम भाव बढ़ता रहे, आपके भाव को मैं पकड़ पाऊं और इस संसार के सुख और दुख से, लाभ और हानि से ऊपर उठ पाऊं, ताकि मेरा जीवन आनंदमय हो जाए। तो राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु, मैं आपके उस आनंद स्वरूप में राजी हूं, मैं प्रसन्न हूं, आपने जो दिया है वही मेरे लिए हितकारी है। इस भाव को एक भक्त स्वीकार करने को तैयार हो गया। रोकर कटे हंसकर कटती है जिंदगानी। हे प्रभु, कोई दुखी होकर के, कोई रो करके अपने जीवन को समय निकालता है। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। हे प्रभु, सुख या दुख आए जीवन में, बस तेरी मेहरबानी। इस भाव को भक्त समझ लेगा तब उसकी बात बन गई। सुख और दुख से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, जो प्रभु ने दिया वही मेरे लिए हितकारी है, ऐसा वो अपना जीवन बनाने को तैयार हो जाए। उसको स्वीकार जब कर लेगा इस बात को, तो वो आनंद की तरफ बढ़ने लगा। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है। हे प्रभु, मैंने जो भी मुझे मिला तेरी प्रसन्नता है उसमें, तूने जो भेजा है मेरे लिए वह मेरे लिए हितकारी है, ऐसा समझकर इस दुख को मिटा दिया है अगर भक्त ने, तो परमात्मा की कृपा उसके ऊपर हो गई। और राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। मैं प्रसन्न हूं उस बात में, मैं खुश हूं। इसलिए हे हरि, अब आप मेरी इस बात को समझिएगा। दुनिया बना के मालिक जाने कहां छुपा है। हे मालिक, आपने संसार की रचना की और कहां छुप गए। आता नहीं नजर तू बस एक यह गिला है। हे नाथ, तू सहज में, अनुभव में नहीं आता है, नहीं दिखाई देता है। और यही तो परमात्मा की अनुपम कृपा है कि हम उसको खोज पाएं, कहां छुपा हुआ है। भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। हे नाथ, जो आपने संसार में मुझे जन्म दिया, माता के पेट में 9 महीने बालक रहता है और वहां परमात्मा से बड़ी प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं बाहर जाकर के, संसार में जाकर के मैं आपका स्मरण करूंगा, आपके प्रेम में डूबूंगा, आपके भाव में डूबूंगा। और बाहर आकर संसार में उलझ जाता है और उसकी जो खोज खबर करनी चाहिए उससे वंचित हो जाता है, क्योंकि भटक जाता है संसार की आसक्ति में। इस बात को वो भूल ही जाता है कि मुझे परमात्मा की खोज करनी है, उसको अनुभव में उतारना है। और यही एक भक्त यहां पर भी कहता है कि दुनिया बना के मालिक जाने कहां छुपा है, कहां छुप गए हो प्रभु। तो यहां पर विद्वान लोग, संतजन यही बात कहते हैं कि परमात्मा को हम खोजने अगर जाएं संसार में, मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन जब हमारी नजर सारे संसार से हटकर अपनी तरफ आ जाए तो वो हृदय मंदिर में हमें मिलेगा भाई। वो कोई बाहर थोड़ी छुपा है। देखो, हम किसी को खोजते हैं तो बाहर बाहर संसार में खोजते हैं, तो वहां कहां मिलेगा। लेकिन वो परमात्मा इतनी आंतरिक गुफा में छुपा बैठा है जहां व्यक्ति अपनी नजर नहीं डालता है, इसलिए उसको अनुभव में नहीं उतरता। एक बार इस हृदय मंदिर में अगर हम उसको जान लेंगे, खोज लेंगे, इस भाव को समझ लेंगे, तो फिर व्यक्ति
को एक बार जब हृदय में उसका अनुभव हो जाएगा तो बाहर संसार में भी वो हर जर्रे जर्रे में व्याप्त है, ये अनुभव में आने लगेगा। लेकिन शर्त यही है मित्रों कि पहले उसे अपने हृदय मंदिर में उसका अनुभव करना पड़ेगा। उसको जब अनुभव में ये बात आ जाएगी तो फिर संसार में भी उसको वह दृष्टि मिल जाएगी जहां सारे जहां में वो विद्यमान है। वह मालिक ऐसा अद्भुत है कि एक बार उसका अनुभव करके फिर व्यापक सत्ता को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और नजर इसीलिए नहीं आता है बाहर कि पहले हमने उसको अपने अंदर नहीं देखा है। तो पहले तो हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा, और जब अंदर अनुभव में उतर जाएगा तो फिर उस व्यापक सत्ता को संसार में भी हम देख सकते हैं। इसलिए मित्रों, इस बात की समझदारी बनाओ और उसको अपने हृदय मंदिर में देखो। हरि ओम तत्सत।